sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डुमरी उपचुनाव का शुक्रवार यानी कल फैसले का दिन। 14 राउंड की गिनती में आएगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। कृषि बाजार उत्पादन समिति में मतगणना की तैयारियां पूरी। डुमरी में पशुवध से तनाव, पुलिस की तत्परता में मामला हुआ साफ। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। नवंबर को गिरिडीह में लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी की गई। बैठक। जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्ति में डूबे श्रद्धालु, कहीं पूजा अर्चना तो कहीं कीर्तन का हुआ आयोजन। हरे रामा हरे कृष्णा के संकीर्तन में झूमते मनाया गया नटखट नंदलाल का जन्मोत्सव। पचंबा थाना क्षेत्र के बनखंचो स्थित उसरी नदी में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। दोनों मृतक वार्ड नंबर 5 स्थित बनखंचो की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि मोहम्मद कयूम की 11 वर्षीय बेटी तस्लीमा और मोहम्मद बबलू की 9 वर्षीय बेटी तबस्सुम अपने घर की महिलाओं के साथ भदाहो पर्व को लेकर पूजा करने नदी गई थी। बनखंचो रेलवे पुल के पिलर के पास बने गहरे गड्ढे के पास पैर फिसल जाने के कारण दोनों बहनें नदी में डूब गई। इस दौरान महिलाओं ने जब बच्चियों को डूबते देखा तो सभी ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया और फिर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों बच्चियों को नदी से निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। गिरिडीह जिला भू अर्जन कार्यालय में कार्यरत अमीन दीपक साहू की मौत गुरुवार को सड़क हादसे में हो गई। इस दुर्घटना में एक अन्य युवक संतोष कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक दीपक साहू अपने दोस्त संतोष कुमार के साथ बाइक से कोडरमा के जयनगर किसी पूजा समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान धनवाड़ थाना इलाके के घोड़थंबा के पास बोलेरो की चपेट में आने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन इलाज के दौरान अमीन दीपक साहू की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज का रहने वाला था। डुमरी उपचुनाव के बाद ईवीएम में बंद प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा शुक्रवार को खुल जाएगा। शहर के उपनगरी पचंबा स्थित कृषि बाजार समिति में होने वाले मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को मतदान संपन्न होने के बाद से सभी 373 बूथों के ईवीएम को ब्रज गृह में रखा गया है, जहां ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 14 राउंड में मतगणना का कार्य होगा। इसके लिए 16 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि उपचुनाव में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मतगणना को लेकर 25 सहायक, 25 सुपरवाइजर और 25 माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना का कार्य पूरा करेंगे।
परीक्षा में मिली असफलता से तनावग्रस्त एक छात्रा लापता हो गई है। छात्रा के लापता हो जाने से परिजन चिंतित है। लगातार खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चलने पर चाचा यशवंत प्रसाद ने नगर थाना में आवेदन देकर खोजबीन की मांग की। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र की जेपी नगर निवासी 19 वर्षीय नुपुर रानी जेईई एडवांस की परीक्षा में सफल नहीं होने के कारण तनाव में थी। इसी बीच वह अचानक बगैर घर से किसी को कुछ बताए निकल गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। परिजन अपने स्तर से नुपुर की तलाश कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस से भी उसे ढूंढने की गुहार लगाई है। डुमरी थाना इलाके के एक गांव में प्रतिबंधित पशु के वध कर दिए जाने से मामला तनावपूर्ण हो गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और लोगों से वार्ता करते हुए सभी को शांत करवाया। इस मामले में मवेशी मालिक के आवेदन पर पुलिस ने नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मवेशी मालिक ने घर के पीछे स्थित बाड़ी में मवेशी को बांध रखा था। इसी बीच दोपहर से वह लापता हो गया। खोजबीन करने पर वध कर मांस बांट दिए जाने की जानकारी मिली। फिर इसी की जानकारी मुखिया को दे दी गई और मुखिया द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इधर घटना के आक्रोश में लोग गोलबंद होने लगे। सूचना मिलते ही एसडीएम शहजादा परवेज, एसडीपीओ सुमित कुमार, बगोदर सरिया, एसडीपीओ नौसाद आलम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। हालांकि एहतियातन गांव में जवानों की तैनाती की गई। मिली जानकारी के अनुसार इस कांड को करने वाले लोग फरार बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस लगी हुई है। बाघेश्वर धाम पीठाधीश्वर सह कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 नवंबर को गिरिडीह दुखिया महादेव मंदिर में दरबार लगाएंगे। बागेश्वर धाम के आगमन को लेकर पूरे गिरिडीह के लोगों में उत्साह का माहौल है। उनके आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुवार को हिंदू संगठनों से जुड़े सनातनी युवाओं की बैठक होटल अशोका इंटरनेशनल में हुआ। बैठक में कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर मंत्रणा हुई। साथ ही कार्यक्रम के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनाई गई। बताया गया कि बाबा बागेश्वर रांची से सीधे हेलीकॉप्टर के द्वारा गिरिडीह हवाई अड्डा में उतरेंगे, जहां से 251 फोर व्हीलर व 108 टू व्हीलर से सनातनी युवा और उनके समर्थक अगवानी करेंगे। बताया गया कि बाबा बागेश्वर 2 नवंबर को दुखिया महादेव में कथा करेंगे। वहीं 3 नवंबर को उनका दिव्य दरबार लगेगा। बैठक में मुख्य रूप से नवीन सिन्हा, रितेश सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, शिवम श्रीवास्तव, संदीप देव, अभय झा, विवेक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, आकाश सिंह, पवन कन्वे, विकी शर्मा, वीरू वर्मा, रोहित केसरी, पंकज कुमार, विशाल मंडल, राजेश विश्वकर्मा, लखन गुप्ता, संजीव कुमार, कुंदन सिंह, आयुष कुमार, कपिल देव, मोनू समेत काफी संख्या में युवा मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को तीसरी प्रखंड के कोदई बांक स्थित अपने पैतृक आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जन संकल्प यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इसका उदाहरण 8 सितंबर को डोरंडा के कार्यक्रम में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब से उन्होंने संकल्प यात्रा की कवायद शुरू की है, तब से राज्य सरकार बौखलाहट में लगातार केस करवाई जा रही है।
आधा दर्जन के आसपास अभी तक केस किए जा चुके हैं और इससे आगे भी न जाने कई केस किए जा सकते हैं। उन्होंने यूपीए गठबंधन के नाम बदलने पर कहा कि यूपीए गठबंधन में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, लिहाजा विपक्ष के लोग इसका नाम बदलकर बाजार में अपना सिक्का चलाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। INDIA, जिसे वे इंडिया बता रहे हैं, इतिहास में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, लेकिन उससे क्या किया, इससे जनता अच्छी तरह वाकिफ है। सनातन पर किए गए टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है, अनादिकाल से सनातन चला आ रहा है। जो सत्य है वही सनातन है, जो शाश्वत है वही सनातन है। लेकिन इन बातों को कुछ लोग नहीं समझ सकते, यह इनकी समझ से परे है। अंत में उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जितनी भी पैंतरे आजमा ले, चाहे जितनी भी हथकंडे अपना ले, भारत की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ी है। डुमरी उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि रात भर इंतजार कीजिए, परिणाम सुखद ही आएगा। का कार्यक्रम तय हो चुका है, क्या लगता है जनता कितना रिस्पांस करेगी और राज्य सरकार की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? धनवार आई वहाँ देखिए सर एक तो कहा कि संकल्प ही नहीं, अब जनसंकल्प यात्रा का स्वरूप ले चुका है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है सभी जगहों पर। सर राज्य सरकार की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, राज्य सरकार तो बखला गई है। आपने देखा कि इस यात्रा में जब चल रहे हैं उस समय से हमारे ऊपर आधा दर्जन करीब केस कर चुका है, और भी पता नहीं आगे और कितना वो केस मुकदमा करेगा। सरिया में भी सुनते हैं कि करने जा रहा है। अब कुछ भी करेगा भाई, उनको तो कुछ ना कुछ बहाना चाहिए करें। हाँ तो हर साल आप लोग इंतजार करिए, इतना दिन मेहनत किए सर, कल फिर अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इतना कर सकता हूँ, जितना जो हमको जानकारी सब जगह से हमने एकत्र किया है, उससे लोग बताया कि अच्छा रिजल्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। तुरंत ही वोट उसको मिल रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है सर? अगर कहीं कुछ होता है तो अनुकंपा पर के आधार पर बहाल क्यों नहीं किया जाता? इस तरह का होना चाहिए कि नहीं? कोई लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए वैसा तो नहीं हो सकता है। और जहाँ तक आपने बताया कि विधवा है, तो दोनों ही विधवा थे। एनडीए के जो प्रत्याशी थे यशोदा देवी या जेएमएम के जो प्रत्याशी थे वो भी देवी वो भी, और यशोदा देवी दोनों ही विधवा थे, दोनों के पति मर गए। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई विषय ये नहीं है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, सुनील साव, विकास सिंह, राजू विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। शहर के हरसिंह रायटी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल का माहौल बुधवार को श्री कृष्णमय बना हुआ था। दरअसल यहां जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के निर्देशक त्रिलोचन सिंह सलूजा, अध्यक्ष बलजीत सिंह सलूजा और प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बच्चों ने आकर्षक वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में आए थे। कृष्ण और राधा रानी की वेशभूषा में आए बच्चों ने सबको मोहित कर दिया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को अध्यक्ष के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस बाबत प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कृति के प्रति बच्चों को जागरूक करने का यह अनूठा प्रयास है, ताकि बच्चे अपने धार्मिक संस्कृति से जुड़े रहें। वो किसना है, वो किसना है, वो
वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चे नटखट कृष्ण गोपाल एवं बच्चियां राधा रानी की मनमोहक भूमिका में नजर आईं। साथ ही बच्चों ने सुंदर नृत्य भी प्रस्तुत किया। कृष्ण और राधा रानी के भेष में बच्चों ने सबको मोहित कर दिया। इस दौरान बच्चों के बीच विद्यालय की ओर से मिठाइयां और टॉफी का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीएसएम स्कूल की शिक्षिका संगीता सिन्हा, रिंकी कुमारी, कंचन कुमारी, राधा कुमारी, बेबी देवी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सदर प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत स्थित राजा के समय से स्थित ठाकुरबाड़ी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यहाँ इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की रस वर्षा की। देर रात तक यहाँ जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन होते रहे, वहीं पूजा पाठ का दौर भी चलता रहा। यहाँ जन्म उत्सव के सफल आयोजन में मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह, शुभांकर कुमार, अरुण शाह, गायक राजेंद्र सरन, बलदेव राय, प्रदीप राम, जय नंदन माली आदि लगे हुए थे। डिग्री बनाने
भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बुधवार को गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी को लेकर सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना के लिए जुटी और दिन भर उपवास कर भक्तों ने सृष्टि के पालनहार भगवान कृष्ण का पूजा अर्चना कर उनका आह्वान किया। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में सजावट काफी आकर्षक तरीके से किया गया था। मंदिरों में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को झूले में बिठाकर भक्तों ने झूला पर भी झुलाया। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र तक में जन्माष्टमी को लेकर आस्था और भक्ति के गंगा में भक्तों की भीड़ गोते लगाते रहे। घरों में भी भक्तों ने भगवान कृष्ण के बाल रूप की सजावट कर उनका पूजा अर्चना किया। इस दौरान जब शाम हुआ तो कई मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। शहर के मगधपुर शिव शांति भवन आश्रम, संकट मोचन हनुमान मंदिर, सिहोडी के चौधरी मोहल्ला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भजन संध्या के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं देर रात मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्म का जब शुभ मुहूर्त आया तो घंटे घड़ियाल बजने शुरू हुए। हर कोई सृष्टि के पालनहार के जन्म लेने का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित बुटबरिया गांव के मृत प्रवासी मजदूर प्रेम मरांडी के परिजनों से गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। इस दरमियान पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया, साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, चंदोड़ी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, तीसरी के मुखिया किशोरी साव, सुनील साव आदि कई लोग थे। बता दें कि बीते 15 अगस्त को प्रेम मरांडी की बेंगलुरु में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। इसके बाद बाबूलाल मरांडी के प्रयास से ही मृतक के शव को उसके पैतृक गाँव मंगवाया जा सका। देवरी प्रखंड के पुर्नीगढ़िया स्थित श्री राम जानकी मंदिर में जन्माष्टमी पर अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। अखंड कीर्तन में मनकडीहा, परसाटाड़, चतरो, फतेहपुर, नावाडी, गमहारडी, लिलेया, गादी दिघी, कांटी दिघी, मंझलाड़ी, पूर्णा बथान सहित कई गांव के कीर्तन मंडली शामिल होकर भजन प्रस्तुत की, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मौके पर यज्ञाचार वासुकीनाथ पांडे, लखन पांडे, कैलाश राय, फाल्गुनी राय, सुशील राय, निर्मल सिंह, इंद्रदेव राय, बजरंगी साव, रामदेव राय, दशरथ राय, शंकर राय, रिंकू साव, भूदेव राय, नारायण राय आदि लोग उपस्थित थे। Hare Krishna
खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।